हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं काफ़ी टाइम से। देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें लोग बोलते रहेंगे कि ऐसे अपकमिंग हायरिंग्स में ये है वो है, मैंने भी डाली होंगी। लेकिन एक सच्चाई भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आगे आने वाली मास हायरिंग्स कौन कौन सी है, बड़ी बड़ी हायरिंग्स कौन कौन सी है। ठीक है, थोड़ी सी एक डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, नॉर्मल सी चीज़ें, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग मास हायरिंग्स का वेट कर रहे हो, पहली बात तो किसी को पता नहीं है कि कितनी मास हायरिंग्स आएंगी। लेकिन जो हर साल का हम पैटर्न देखते हैं कि इस टाइम पे ये कंपनी हायर करती है, इस टाइम पे ये कंपनी हायर करती है, ऑल्सो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टाइम के हिसाब से हम आप लोगों को बता देते हैं, या फिर किसी टीपीओ से या सेल से या किसी की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आती है कि ये कंपनी हायर करने वाली है, तो वो नॉलेज हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में जब हायरिंग आएगी वो तभी उसी वक्त पता पड़ता है कि भाई एक्चुअल में ये हायरिंग अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे पूछ रहे हैं आने वाली मास हायरिंग्स के बारे में, तो देखो मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन है 3-4 कंपनीज के बारे में जिनकी हायरिंग्स आ सकती है अभी। ठीक है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर, इसलिए मैं आपको वो नाम नहीं बता रहा। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंपनीज की जो आ सकती हैं, कुछ कंपनी के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ नाम। अभी कॉग्निजेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि इंजीनियर ट्रेनी प्रोफाइल के लिए हायरिंग आ जाएगी अभी फ्यूचर में। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपनीज हैं, कुछ रोल्स हैं जो अभी फ्यूचर में आपको बड़ी हायरिंग्स देखने को मिलेगी। बट एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अटेंशन देना उस चीज़ पर, अब जो मैं यहाँ से बोलने जा रहा हूँ उस पर। ठीक है, दो सिनेरियो होते हैं, दो टाइप की हायरिंग्स होती हैं। एक होती है बड़ी हायरिंग और एक हम डाल देते हैं बहुत ही तरह लिमिटेड हायरिंग, जिसमें रिप्लाई नहीं आते और रिवर्ट्स नहीं आते या टेस्ट नहीं आते। टेस्ट आ जाता है तो इंटरव्यू नहीं आता, इंटरव्यू आता है तो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, ये इस कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, मास हायरिंग्स को आप एक तरफ कर दो, दूसरी हायरिंग्स को एक तरफ कर दो। ठीक है, अगर मैं बड़ी हायरिंग्स की बात करूं जो इसकी प्रोसेस स्मूथ है, जिसमें आपका टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, पूरी साल में गिनकर हाथ पे 7 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हायरिंग्स ऐसी आएंगी पूरी साल में, केवल 10 हायरिंग्स। और उसमें मैं मान के चलता हूं कि कुछ हायरिंग्स ऐसी होंगी जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ हायरिंग्स ऐसी होंगी जिसमें शायद आप उस टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं मान के चलता हूं मुश्किल से 4 से 5 हायरिंग्स पूरे साल में ऐसी होंगी जिसमें आप एलिजिबल होगे, पार्टिसिपेट करोगे, और जो स्मूथ प्रोसेस वाली हायरिंग्स है। ठीक है, बाकी का जितना भी सेक्टर है वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड है, वो सारी हायरिंग्स एचसी हैं जिसमें 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, लिमिटेड 5 पोजीशन, 10 पोजीशन ऐसी होती हैं। ठीक है, अब मेन खेल ये है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपकी विल पावर कितनी है, दूसरी बात कि आप आज के कंपटीशन से कितना अवेयर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरी बात कि आप कितने स्किल्ड हो, अभी आपकी स्किल्स कैसी हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको सिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूबर हूँ। ठीक है, अब मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ या कोर्स सेल कर रहा हूँ, मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग होंगे जो सेम चीज़ें डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, मेरी ही फील्ड में हैं। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं उनसे किसी भी वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पड़ूंगा तो क्या होगा कि मैं बिल्कुल नीचे चलता चला जाऊंगा, और एक टाइम ऐसा आएगा शायद मुझे अपना यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंसिस्टेंसी, डेली आपको वीडियोस डालनी है। दूसरी बात अवेयरनेस, कोई भी चीज़ आ रही है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और तीसरी चीज़ कि किसी भी चीज़ को एक्यूरेट वे में प्रेजेंट करना। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है हायरिंग में। पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप हायरिंग्स में अप्लाई कर रहे हो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर, हो सकता है कोई बोलते कि अभी जॉब लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, वैसे नहीं, क्लियर बता रहा हूँ। एट लीस्ट मतलब मिनिमम समय बता रहा हूँ आपको, 3 से 6 महीने एट लीस्ट, डेली की 5 से 10 एप्लीकेशन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? एट लीस्ट 5 से 10 एप्लीकेशन डेली की 6 महीने तक। 6 महीने तक बहुत टाइम होता है, ऑलरेडी 3 महीने अगर आप मान के चलो तो 90 दिन डेली की अगर आप एवरेज 10 एप्लीकेशन मान लो तो 900 एप्लीकेशन हो जाती है 3 महीने में। ये करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब मैं हायरिंग डालता हूं और जब आप लोग बोलते हो ना कि रिवर्ट नहीं आ रहा, ये चीज मुझे भी पता है कि रिवर्ट नहीं आएगा, लेकिन रिवर्ट का कैसे आएगा कि जब आप 100 जगह अप्लाई करोगे, जो मैं 100 हायरिंग्स डाल रहा हूं, रियलिटी यही है, उसमें से शायद आपको 2, 4 या 5 में आ जाए। और वो जो 2, 4 या 5 है उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि 5 से रिवर्ट आया, उसमें से 2 कंपनीज ऐसी होंगी जिनकी प्रोसेस स्मूथ होगी और आपकी स्किल्स पे आपका सिलेक्शन होगा, और उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि मैं हायरिंग्स डाल रहा हूं, आप अप्लाई करोगे रिवर्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। तो मैं क्यों डाल रहा हूं हायरिंग्स, या कोई भी अगर चैनल है क्यों डाल रहा है, केवल एक ही रीजन होता है इसका कि आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे चांस रहता है रिजेक्शन भी उतने ही ज्यादा आएंगे, तो किसी कंपनी से रिवर्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा दूसरी ट्रिक आपको कोई भी बता रहा है, या तो वो मूर्ख है या वो आपको मूर्ख बना रहा है।
अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई तुम ये कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे तुम्हें जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, या तुम 3 महीने में ये कर लोगे, वो कुछ नहीं, सबको मेहनत करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। भले ही आप कैसे भी करो, बट अगर आप ऑफ कैंपस में देख रहे हो, अगर आप मास हायरिंग्स में, मास हायरिंग से हटके बता रहा हूं, अगर आप मास हायरिंग्स में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो ये वाला ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा। 6 महीने तक की कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार डेली के 10 एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मास हायरिंग्स की। देखो मास हायरिंग्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ एग्जांपल लेता हूं। एक्सेंचर की हायरिंग नहीं हुई, कॉग्निजेंट एजेंसी की हायरिंग में जितने बच्चों ने टेस्ट दिए, टेस्ट टू इंटरव्यू का रेशियो बहुत कम था, बहुत कम बच्चों को इंटरव्यूज आए, ठीक है। तीसरी हायरिंग लेते हैं, विप्रो एलाइट एक्सक्लूसिव कॉलेजेस के लिए है। टीसीएस के रिजल्ट्स अभी तक पेंडिंग है और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है टीसीएस अपने नंबर्स रिड्यूस कर दे हायरिंग के, जिस हिसाब से उनकी स्थिति चल रही है। काफ़ी कंपनीज ने टोटल ऑन कैंपस कर दिया है। तो मास हायरिंग्स अच्छी चीज़ है, बट बिलीवेबल नहीं है। हो सकता है हायरिंग आ जाए, आपको टेस्ट देने का मौका मिल जाए, बट क्या बिलीवेबल है, ट्रस्टवर्दी है? नहीं है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पर्टिकुलरली किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी हो, उसकी हायरिंग ट्रस्टवर्दी नहीं है अगर वो मास हायरिंग में है, अपार्ट फ्रॉम टीसीएस जो कि लास्ट ईयर तक ट्रस्टवर्दी थी। इस साल का जो भी होगा वो कमेंट में पास करूंगा जब टीसीएस रिजल्ट रिलीज कर देगी, उसके बाद कि ये ट्रस्टवर्दी रह गई है या नहीं रह गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन चल रही है। अब सिंपल सी दो चार चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं बड़ी हायरिंग कब आएगी, मास हायरिंग क्या आएगी। पहली बात तो भूल जाओ कि कुछ आने वाला है। सबसे जीवन में आप सुखी हो जाओगे, ये चीज़ भूल जाओगे, कुछ बड़ी हायरिंग आने वाली है। जो करना है इसमें ही करना है। जो ये नॉर्मल सी हायरिंग्स आ रही है ना, छोटी मोटी, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 5 पोजीशन, जो करना है इसमें ही करना पड़ेगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। दूसरी बात, डेली स्किल्स अपग्रेड बहुत जरूरी है, काफ़ी बच्चे करते नहीं है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा कोर्स ले लो आपकी स्किल्स अपग्रेड हो जाएगी, अगर चाहो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। हमने पर्सनली उसमें 1600 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। और प्रैक्टिस अगर करोगे तो एटलीस्ट आपको ये है कि जब आप टेस्ट देने बैठोगे, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज 1600 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। विद सॉल्यूशन डाले हुए हैं, तो आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली के डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज अभी आपके अगर आप जैसे जॉबलेस हो तो काफ़ी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना, केवल 2 ही काम है। डेली 10 कंपनी में अप्लाई करो और डेली कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, जिसमें आप एप्टीट्यूड, कोडिंग और सीएस फंडामेंटल्स डेली तैयार करोगे, डेली प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में कभी, अगर मेरे को भरोसा है तो केवल अपनी मेहनत पर ही हुआ है, उससे अलावा मैं किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं। और जितने मैंने अभी तक रिजल्ट्स देखे हैं, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। केवल अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो कि भाई मेहनत से ही हो पाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप 1 घंटे अपना रेस्ट ले रहे हो तो हो सकता है उस टाइम पे कोई बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। मैं ये नहीं बोला कि भाई मेंटल हेल्थ को एग्जॉस्ट कर लो, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक शेड्यूल होना चाहिए कि भाई इतना तो हम करेंगे। जैसे काफ़ी बच्चों की क्या कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, 7 दिन अप्लाई किया कंपनीज़ में, फिर अरे यार कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आएगा। एटलीस्ट 2-3 महीने तक जब तक एप्लीकेशन नहीं डाल दोगे ना, 100, 500, 400, तब तक कुछ नहीं आने वाला। तब आना चालू होगा थोड़ा बहुत। ये मैं पहले ही आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोलता कि रिवर्ट आएगा, मैं तो आपको साफ बता रहा हूँ। मैं तो जो हायरिंग्स डाल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, जब आप 100 में अप्लाई करोगे तो 5 में जाकर रिवर्ट आएगा। ये तो मैं साफ आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़, मास हायरिंग से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। चौथी चीज़, क्या जॉब लगना डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐसे बच्चों की जॉब, मतलब ऐसे ऐसे तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसे बच्चे जिनकी बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी, बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी, और अभी आप जॉब सर्च कर रहे हो। आप 24 बैच में, 25 बैच का मैं हूँ। मैं तो यूट्यूब 2020 से काम कर रहा हूँ, सेम ही चीज़ डाल रहा हूँ। 20 के, 21 के, 22 के बच्चे, 23 के बच्चे। अभी मैं आपको एक बच्चे का आज भी मैसेज आया था जिसका मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था। तो मैंने जब मॉक इंटरव्यू लिया था तब कह रहा था कि मेरा कहीं हो ही नहीं पा रहा सिलेक्शन, और आज उसका मैसेज आया था तो दूसरी कंपनी के लिए मॉक इंटरव्यू लेना है, ठीक है। तो एक टाइम जब एक कंपनी में नहीं हो पा रहा, अब यहाँ पर 2-2, 3-3 ऑफर्स आ रहे हैं, तो ये हो जाता है। मतलब जॉब लेना डिफिकल्ट नहीं है, और सब बच्चों की जॉब लग गई है जिनने कंसिस्टेंटली काम किया है। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा मैंने जिसने कंसिस्टेंटली काम किया हो। मतलब मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एक लड़का था, मतलब वो ग्रुप में मुझे ही काफ़ी बार कहता रहता था कि कोई मतलब नहीं है हायरिंग्स का, कुछ नहीं, जॉब नहीं लग सकती, ये वो। अपने आप उसका 3-4 महीने बाद मैसेज आया कि भैया मैं बहुत गलत था, मेरी जॉब लग गई, आंख बंद करके मेहनत करी मैंने 4-5 महीने, और उसका अभी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। हो जाता है, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, उसको मैं भी मानता हूँ, बट करते रहना बस, ठीक है, यही बोलूँगा। और लास्ट में आके आप यही कहोगे कि भैया सही थे, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो नहीं भैया आप गलत थे, मैंने मेहनत करी 1 साल की और मेरा नहीं हो पाया। या तो
आपने मेहनत थोड़ी गलत डायरेक्शन में करी है, सही डायरेक्शन में करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, मतलब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे जैसे रहता है ना कि हम जॉब दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो उन सब पे ट्रस्ट मत करना, खुद की मेहनत पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि दो चीज़ें, एक, अगर आपको किसी कंपनी का रिवर्ट आ रहा है ना, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे कन्वर्ट कर पाओ। काफ़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना आज के टाइम पे, जैसे उनको रिवर्ट आ भी गया, फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जैसे इन्फोसिस का टेस्ट आ गया फॉर एन एग्जांपल, अब अगर इन्फोसिस का टेस्ट आ गया लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो ऑफर में, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। टेस्ट ना आने तक मार्केट जिम्मेदार है कि भाई अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी का रिवर्ट नहीं आ रहा। एक बार टेस्ट आ गया और अगर कंपनी अपनी प्रोसेस आगे करवा रही है, टेस्ट, इंटरव्यूज एंड ऑफर, तब अगर जाके अगर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन पे ध्यान देना, कि अगर एक बार टेस्ट आ जाता है तो मैं उसको फाइनल ऑफर में कन्वर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे मन में आ रही थी, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सो आई होप आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।